7 से भी डिविजल है और 11 से डिविजल है। हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ही करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे और अच्छे क्वेश्चन PYQ सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, PYQ SSC से CGL हो गया, MTS हो गया, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है और मैं आपको बताऊं, ये CGL प्री 2024 में पूछा है। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले मैं आपको तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है। लिटरल सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है पाई RL। ठीक है, पाई RL होता है। ये R कितना दे रखा है इसमें, 9 सेंटीमीटर R दे रखा है। तो हम इसमें 9 का मल्टीपल देखेंगे, 9 का मल्टीपल इसमें होगा। तो अब 9 का मल्टीपल हम इसमें से चेक करते हैं कौन सा है। तो 4 1 5 9 5 14, ये नहीं होगा। 6 2 8 8 1 9 9 2 11, ये भी नहीं होगा। 6 2 8 1 9 9 5 14, ये भी नहीं होगा। 8 3 11 1 12 12 6 18, ये 9 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन ए जो है यही इसका आंसर होगा। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये नहीं पता कि मैंने ये ऑप्शन ये कैसे लगाया, 9 का मल्टीपल मैंने कैसे देखा, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने समझा रखा है कि 9 का मल्टीपल कैसे होगा और इसको हम कैसे काटेंगे। ये CGL 2025, ये भी CGL 2025 में पूछा है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आप पूछोगे कि आप अलग अलग क्यों लेते हो, चैप्टर वाइज क्यों नहीं लेते हो। देखो चैप्टर वाइज में क्या होता है कि आप बना लोगे, आपको पता चल जाएगा चैप्टर वाइज, क्योंकि जो मॉक में या एग्जाम में जो आते हैं तो चैप्टर वाइज तो नहीं आता। 25 क्वेश्चन में कुछ भी, जैसे प्रॉफिट लॉस भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, डिस्काउंट भी आ जाता है, तो हम उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि प्रैक्टिस हमारा ऐसा बना रहे कि हम मॉक में अच्छे से या एग्जाम में अच्छे से स्विट करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। देखो मैंने आपको बता रखा है 8% लाभ है। अगर 8% लाभ दे रखा है तो 108 हो जाएगा। ठीक है, 12% छूट दे रखा है, 12% अगर छूट दिया है तो SP कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। और 88% मतलब 11 × 8 होता है। तो हम 11 का मल्टीपल इसमें से हम चेक कर लेंगे। 11 का मल्टीपल देखेंगे तो 11 से ये नहीं कटता है, 640 11 से नहीं कटेगा, 652 11 से नहीं कटेगा, 66 कटता है ना, 660 11 से कटता है। यही एक ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। तो अगर आप लोगों में किसी को 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं नहीं पता है, तो मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी CGL 2025 में पूछा है और ये क्या है, ये CI का है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कितना होता है, तो मैं आपको बताऊं, आपको क्या पहले पढ़ लो। कह रहे 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई राशि जो चक्रवृद्धि रूप में संचित होता है 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो निवेश की गई राशि का 140% क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे जो आपका राशि निकलेगा, जो अमाउंट हमारा निकलेगा उसका 140% क्या होगा। तो 140 में क्या आता है, 7 आता है ना 140 में, तो 7 का हम मल्टीपल इसमें देख लेते हैं। 7 का मल्टीपल होगा, आंसर भी जो होगा इसका क्या होगा, 7 का मल्टीपल ही होगा आंसर। तो चलो हम देखते हैं। देखो डिटेल में बनाने के लिए मैं बना दूंगा, लेकिन ये क्लास डिटेल क्लास नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक का क्लास है। मैं ट्रिक बताता हूँ। तो क्या क्या मैंने 7 का मल्टीपल किया हुआ, देखो 3600 करता है 7 से नहीं करता है, 3800 करता है 7 से नहीं करता है, 3500, हाँ 7 5 35, ये ऑप्शन नंबर C जो है इसका आंसर होगा। 3000 नहीं करता है। देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत होता है, पर हमने कैसे सिर्फ एक चीज में हम देखा कि 140% पूछ रहा है, तो 7 का मल्टीपल होगा 140 में 7 होगा, तो हम 7 के मल्टीपल से हमने ये ऑप्शन नंबर C लगाया। और ये CGL 2025 का क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन देख लेना टेक्स्ट बुक पे, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन सोल्यूशन होते हैं उसके। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CGL 2025 का। आज की क्लास में लगभग मैंने CGL 25 का ही क्वेश्चन लिया है, नया क्वेश्चन, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि पुराना क्वेश्चन उठा लेते हैं। नहीं, मैं नया क्वेश्चन लिया हूँ और वो भी CGL के लिया हूँ। तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे। ये कह रहा है एक मशीन 6 मिनट में 120 दूध की बोतल भर सकती है। यह
14 मिनट में कितनी बोतल भरेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ। पहले मैंने सीआई के लिया, फिर प्रॉफिट लॉस का लिया, रेशियो के लिया, अब मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लिया। अब देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं देखना, क्या पूछ रहा है लास्ट में, कह रहा है ये 14 मिनट में कितना, मतलब 14 मिनट में कितना वो बोतलें भरेंगे। 14 का मल्टीपल होगा, 14 का मल्टीपल मतलब 7 का मल्टीपल देखेंगे हम। 14 का मल्टीपल मतलब 7 का मल्टीपल होगा इसमें। 7 दूनी 14 होता है ना, 7 इंटू 2, तो 2 से अगर देखेंगे तो सभी 2 से कटने वाले, तो हम 7 से देखेंगे, 7 से मल्टीपल। तो देखो 190 7 से डिविजल है, नहीं है। 250 7 से डिविजल है, नहीं है। 280 7 से डिविजल है, हाँ जी है। 40 सत्ते 280। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 से डिविजल है। क्या डी है? डी नहीं है। एक ही ऑप्शन है सी जो कि डिविजल है 7 से। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। ये रेशियो, देखो मैंने ये रेशियो के क्वेश्चन ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं सम लेता हूँ, मैं चेंज करके लेता हूँ। जैसे कह रहा है ए और बी लाभ को 7-5 के अनुपात में बांटते हैं। अगर बी को इतना मिलते हैं तो ए को कितने मिलते हैं। वैसे भी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर आ गया है पीडीएफ में तो मैं आपको बता देता हूँ। ए का हिस्सा बोल रहा है, ए का हिस्सा कितना है? 7। ए का हिस्सा कितना है? 7। तो 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। देखो 7 से मल्टीपल ये 20,000 नहीं होता है, 19,000 नहीं होता है, 17,500 नहीं होता है। एक ही ऑप्शन है जो 21,000 जो 7 से डिविजन है। वैसे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो क्या है, 7 5 12 हो गया। कह रहे बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है? 5। तो 15,000 कितना है? 5 से है, तो एक हिस्सा 7, तो 5 दिया 15, तो ए इंटू 7 इंटू 3,000 मतलब 21,000। इतना करने क्या है जरूरत है, यही 7 से डिविजन। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। अगर मैं अगर करूंगा तो बहुत सेकंडों में कर दूंगा, और यकीन है मुझे आप भी आप करोगे ना मॉक में, एग्जाम में, तो आप भी बहुत सेकंडों में करोगे। ये सब कुछ नहीं करोगे, बस देखोगे कि 7 है ना, ए पूछ रहा है, 7 का मल्टीपल देखोगे, बस आंसर लगा के निकल जाओगे। ये मैंने CHSL पीडी का 25 का लिए, इस बार मैंने ये CHSL का लिया। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया है, अगर 10% डिस्काउंट देता है या कम देता है तो मूल्य क्या रह जाता है? 90%। मतलब ये 9 का मल्टीपल होता है, फिर मल्टीपल होता है, बताया था। अगर 10% अधिक देता है या वृद्धि होता है तो कितना हो जाता है परसेंट? 110%, मतलब 11 का मल्टीपल हो जाता है। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है पिछला क्लास तो आप देख लो, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हुई मतलब 110% हो गया, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। इसमें क्या होगा? इसमें 11 का मल्टीपल। अब हम देख लेते हैं, 5200 करता है 11 से? नहीं। 53 530 नहीं। 540 नहीं। 550 हाँ। 11 25 55। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2025 सीजीएल पीडी का क्वेश्चन है, और ये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो मैं आपको बताऊं, जो सेलेक्टेड नहीं रहते हैं, जो बेसिक से बनाते हैं, वो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे और आप कैसे करोगे मैं आपको बताऊं। पहले तो देखो क्या करेंगे, वो ऐसा दे रखा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 500। तो 500 पी नहीं पता, आर 5% और टाइम 4, तो कितना हो गया ये? 20 5। तो P बराबर कितना हो गया? 2500। ठीक है, कह रहे इसी P पे ऐसा क्या होगा, तो 2500 इंटू 7% इंटू 6 और 7 के लिए, ठीक है। ये डबल जीरो कट कर जाएगा। 25 छक्के 150 इंटू ये 7 कितना हो जाएगा? 15 7 105, ये 1050। तो यही ऑप्शन है सी जो 1050 है, ये हो। ये तो हमने देख लिया बेसिक से। अब इसको हम ट्रिक से कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ आपको। 7% दे रखा है, मतलब 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल देखते हैं, क्या ये 7 से डिविजल है? नहीं है। 950 7 से डिविजल है? नहीं है। 1000 7 से डिविजल है? नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजल है। मैंने सीपीओ 2025 का क्वेश्चन लिया है, और ये 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 22,500 रुपए की राशि 4
4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की जाती है, 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। इसमें अमाउंट पूछ रहा है हमें कि 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, ये होता है, अब देखो पी कितना दे रखा है 22,500 इंटू 4% है तो क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। कितने 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। चलो आप मुझे ये बताओ, इतना कैलकुलेट करके आप क्वेश्चन करोगे कितना टाइम लगेगा। चलो मान लो ये काट दिया, फिर भी आपको मल्टीपल करने में, डिविजन करने में टाइम तो लगेगा, कम से कम 1 मिनट तो मान लो, 1 मिनट तो लगेगा ही। हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें बिल्कुल नहीं करना ये सब, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक की क्लास है। मैंने पहले भी बताया ये शॉर्ट ट्रिक की क्लास है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक ही होगा। अब मैं आपको कुछ बताऊं, देखो देखने के लिए मैं इसमें 13 इंटू 8 कितना होता है 104, 8 का भी देख सकता हूं, लेकिन 8 का ये भी है, ये भी है, और ये भी कट रहा है 8 से, 8 का नहीं होगा। 13 से देखूंगा, मैं मल्टीपल करूंगा 13 से। अगर 13 से मैं डिविजन करता हूं तो 13 से करने में बहुत टाइम लगता है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 22,500, कि 9 से कटता है, हाँ कितना होता है ये 9 इंटू 2500। तो हम क्या इसमें 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, इसमें जरूर देख सकते हैं, इसमें 9 का मल्टीपल हम देखते हैं। अब 9 से देखो, 5 और 7 9, नहीं 5 7 5 तो 7 होता है, ये नहीं होता है। 6 2 8, ये भी नहीं हुआ। अब देखो 4 2 4 6 6 3 9 9 3 12 12 6 18, ये मतलब 9 से डिविजन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर होगा। इसका भी हम चेक कर लेते हैं, 2 4 6 6 5 11, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है बी जो 9 से डिविजन है। बताओ इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी हमें, ना ही मल्टीपल हमने किया, ना ही हमने 13 का देखा, ना ही 8 का देखा, 9 से हमने देखा ये 9 से डिविजन है ये संख्या, तो हम 9 से डिविजन करके देख लिए, मल्टीपल देख लिए इसका। तो बताओ इतना करने से अच्छा है 9 पर हम मल्टीपल देख लेते हैं। तो दोस्तों सीपीओ 2025 का ये क्वेश्चन है, और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन है कह रहा है सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 14, चलो हिंदी में पढ़ता हूँ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 135 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसमें बताता हूँ, देखो ये होता है कैलकुलेट होता है, इसमें थीटा का मान कितना दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है। और ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 14 सेंटीमीटर देखा है, 14 इंटू 14, और थीटा का मान 135 डिग्री 360, यही है। 7 को इससे काट देते हैं, क्या होगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 से काटते हैं इसको, 15 9 135 और 40 9 360, इसको काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 8 5 40, देखो 11 बच जाए, इसमें 2 अगर काट देंगे तो 11 होगा, और ये 4 होगा, इसमें 2 काट देंगे ये 2 बचेगा, तो ये 7 करके ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा 11 इंटू ये 7 और इंटू ये 3, 21 दिया 33 इंटू 7, ये हो गया 7 दिया 21, 21 2 23, तो ये डी है जो इसका आंसर है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलो ये तो मैं आपको दिखाया, ये तो मैंने बताया आपको, और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखो ये 14 है, 14 है तो मतलब 7 का मल्टीपल हम देखेंगे, 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। 7 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। और इसमें हम 11 का भी, जब भी मैंने बताया मेंसुरेशन में एक चीज गौर करना, जब भी मेंसुरेशन का हो 11 का डिवीजन हम देखें, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो 22 में क्या होता है 11 आता है, तो 11 का हम मल्टीपल भी इसमें हम देख सकते हैं। 11 का मल्टीपल देखो 3 1 4, ये नहीं है, 3 4 ये भी नहीं है, 7 3 ये भी नहीं है, 3 3 ये है, तो यही ऑप्शन है डी जो 7 से भी डिविजन है और 11 से डिविजन है। हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ही करना है। दोस्तों मैंने बोला था वीडियो को शुरुआत में कि मैं आपको 11 का डिविजन रूल सिखाऊंगा, तो मैंने कोई एक नंबर ले लिया, जैसे 7 1 4
2 8 5। तो ये हम देखेंगे कैसे ये क्या 11 से डिविजल है। तो पहले मैं बताऊं इसको कैसे करते हैं। देखो ये मतलब जी ऐसे कर लेते हैं 7 और 4 11, 11 और 8 19, तो 19 लिख देंगे। अब ये नीचे वाला लेते हैं 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो 19 में से 8 गया तो 11। तो 11 से डिविजल होने के लिए या तो संख्या 11 हो या 0 हो या 11 दूनी 22 या 33 या 44, मतलब 0 या 11 का डिविजल हो तभी संख्या 11 से डिविजल है। एक और ले लेते हैं, जैसे 6 ले लिया, 4 5 9 2, तो 6 5 11, 11 2 13, 4 और 9 13, 13 में से 13 गया तो 0। तो बताया था 0 11 22 33 कुछ भी हो तो ये संख्या 11 से डिविजल है। तो ये भी संख्या 11 से डिविजल है। एक वैसे संख्या ले लेते हैं जो 11 से डिविजल ना हो, जैसे 3 9 4 5 6, ठीक है। 3 और 4 7, 7 6 13, 9 5 9 5 14। अब या तो 14 में से ऐसे घटा लो या ऐसे, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 क्या होगा? 11 से डिविजल तो नहीं, तो ये संख्या 11 से डिविजल नहीं होगा। तो यही था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों के बीच ये जरूर शेयर करना क्लास।